सब भैयान को राम राम। जय बाबा की। गिर पर चढ़ लंका तई देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी लंका में जो स्थित पहाड़ था, जिस पर बिना भय के वो चढ़े, उसके शिखर के ऊपर जाकर उन्होंने लंका का निरीक्षण शुरू किया, लंका को देखना शुरू किया। गिर पर चढ़ लंका तई देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। बड़ा अत्यंत दुर्लभ वहाँ का दृश्य उन्होंने देखा। बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटे और किला बना हुआ है और उसके चारों तरफ समुद्र है और उसकी सोने की सी चमक है। ऊंचे ऊंचे परकोटे की सोने के समान वो चमक रहा है। कहीं कहीं उसमें जो उसकी दीवार है उसमें मणि आदि लगी हुई है और ऐसी सुंदर दिखाई दे रही है, स्वर्ण के समान उसमें से चमक निकल रही है। चौहट हट सुबट बीती चार पूर्व, और उसके अंदर नगर के अंदर उन्होंने देखा बड़े सुंदर सुंदर जो है घर बने हुए हैं और चौराहे हैं, बाजार है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पर। और कुछ लोग वहाँ पे उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर घरों के बाहर वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापिसो हैं, मतलब बहुत सारे बाग हैं, उपवन हैं, वाटिकाएं हैं और सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए हैं और बड़े बड़े पहलवान मल्ल कर रहे हैं वहाँ पे, एक दूसरे को ललकार रहे हैं और आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। बड़े बड़े शरीर वाले राक्षस जो है उस परकोटे की परिक्रमा कर रहे हैं, चारों तरफ से उसको घेर रखा है, कड़ी सुरक्षा है वहाँ। ऐसा हनुमान जी ने देखा। नाग, गंधर्व और मनुष्यों की सुंदर स्त्रियां वहाँ घूम रही हैं। बड़े बड़े राक्षस गाय, भैंस और बकरे के मांस को खा रहे हैं और नगर में भी रथ चल रहे हैं, कहीं घोड़े जा रहे हैं, कहीं खच्चर जा रहे हैं, व्यापारी लोग घूम रहे हैं। इतना सुंदर और समृद्ध जब उस नगर को भगवान ने देखा, हनुमान जी ने, तो बड़े अचंभित हुए कि बड़ी सुंदर जगह है और यहाँ का तो सारा सिस्टम ही अलग है और सिक्योरिटी इतनी, बड़े बड़े शरीर वाले राक्षस चारों तरफ से लंका को घेरे हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हनुमान जी ये विचार करते हैं कि भाई क्या किया जाए, कि इसमें कैसे प्रवेश करें, बड़ी कड़ी सुरक्षा है। तो भगवान के मन में ये विचार आया, हनुमान जी के मन में, बाबा के मन में, कि लगे रूप धरो निश नगर करो पैसार, छोटा सा रूप रख लेते हैं और फिर चलते हैं लंका के अंदर। तो अभी तक बाबा लंका में अंदर नहीं गए हैं, केवल समुद्र लांघकर लंका में आए हैं, बाहर हैं लंका के परकोटे से और ऊपर पर्वत पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है लंका का। और अब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इतने कड़े पहरे में ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा, तो छोटा रूप रखे तब इसमें जाएंगे, मशक समान रूप को धरी। ठीक है, तो अब हम इसको आपको बताते हैं आगे इसका अर्थ पूरी तरह से। अभी हमने आपको समझाया। अति उत्तंक चले नित्यं पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश है। तो ऊंचे ऊंचे परकोटे हैं, उनमें सोने की समान चमक है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर यतनागरा, चौ हट हट सुवट वीति चार पूर्व विद्वना, गजवाद खच्चर निकर पलचर रथवरूथई को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतबल सैन वर्णत नहीं बने। नाना प्रकार के गधे, खच्चर, रथ, घोड़े वहाँ घूम रहे हैं, चौराहे हैं, सुंदर सुंदर घर हैं वहाँ पे, बाजार है वहाँ पे। ठीक है, और बनबाग है, बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापिसो है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहाई। तो वहाँ पर बाग हैं, उपवन हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं और नागों की, गंधर्वों की और मनुष्यों की वहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियाँ घूमती हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोही, जिनसे मुनियों के भी मन को मोह लिया जाए ऐसी सुंदर स्त्रियां वहाँ घूमती हैं। कई माल देह विशाल शैल समान अतवल गर्जई, कई बड़े बड़े पहलवान एक दूसरे को ललकार रहे हैं और ललकार के कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में। और कर जतन भटकोटन विकट तन नगर चौंदे से रख चाहिए और महिष मानुष धेन खरज खल निशाचर बच चाहिए। ऐही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत पे चाहिए। तो
कर जतन भट कोटन विकटतन नगर चौंदिस रक्षई। बड़े बड़े शरीर वाले राक्षस उस चारों तरफ से लंका की रक्षा कर रहे हैं, और कई महिष मानुष धेन खल निशाचर भक्षई, और कुछ बकरे, कुछ घोड़े, कुछ गधे मांस खा रहे हैं राक्षस, बड़े बड़े शरीर वाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कथा को क्या कहना, ये तो सब भगवान रघुवीर के बाण से और परलोक से धार जाएंगे, सबका उत्तम धाम मिलेगा इन सबको रघुनाथ जी के बाण से, इसलिए इनकी ज़्यादा कथा कहने से कोई फायदा नहीं है। सबको मोक्ष धाम मिलेगा भगवान रघुवीर के बाण से। पुर रखवारे देख भऊ कपमन कीन विचार, अत लग रूप धरो निस नगर करो पैचार। पुर रखवारे देखो, इतने बड़े बड़े शरीर वाले और इतनी कड़ी सुरक्षा जब लंका की देखी हनुमान जी ने, तो ये विचार करने लगे कि छोटा रूप रखकर अब लंका में प्रवेश किया। निश नगर करो पैसा, रात्रि में मैं प्रवेश करूंगा छोटा रूप रखे, ताकि किसी के नज़र नहीं आऊँगा, और आराम से दुश्मन के महल में अंदर प्रवेश कर जाऊंगा माता सीता का पता लगाने के लिए। तो आगे कल फिर मिलेंगे आपको जय बाबा की अगले एपिसोड में।